कोई बंदा अगर मेरे घर आता है और मेरा मीटर मेरी इजाज़त के बगैर उतारता है और फिर लेके जा रहा है साथ, मेरे जैसे बंदे का जिसको लोग जानते हैं, तो मैं तो मैं दोबारा कह रहा हूँ लेस्को को, दोबारा आए, मैं दोबारा मीटर नहीं दूंगा, मैं दोबारा मीटर आपसे ले लूंगा, आप चाहे जो मर्जी FIR कटवाएं। देखें मीटर, ये अब तो आप काम सीख गए हैं, मीटर जो है ये प्रॉपर्टी होता है, देखें प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑनर का, ये हमने प्रॉपर्टी है। ये अगर आप जब भी कोई मीटर लगवाएंगे ना, ग्रीन मीटर, तो आपसे पैसे लेंगे वो इसके, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो ये कहते हैं, और मैं नहीं मानता ये रूल्स में है, मान ही नहीं सकता, ये लीगली पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इनकी प्रैक्टिस में है, ये करते ये हैं, लेकिन ये कानून नहीं हो सकता कि आप आए। यार आप सोचो ना, ये मुल्क है, ये क्या है? अभी आजकल लोग कहते हैं जी देखिए जी वो लोगों को उठा के ले गए, तो भाई आपके मुल्क में आपकी इजाज़त के बगैर अगर मीटर उतार के ले जाएं तो वो उसको क्या कहेंगे आप? इसलिए इलीगल है। मैं नहीं मानता कि इलीगल है। हाँ, इनके जो एक बना हुआ है ना, क्योंकि इन्होंने ये जाते हैं लोग इनके साथ लड़ाई करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, चुप करके ले जाते हैं। अब मेरा इशू ये था कि आप तो नहीं लेके जा सकते भाई, मीटर तो मेरा है, और अगर आप ले गए, आप इसका क्या करते हैं? आप मेरे पे कौन सी चोरी डालते हैं? उसके बाद आप मेरी बदनामी करते हैं, जो की भी उन्होंने बाद में। इन्होंने खुद ही वीडियो डाला, इन्होंने सब कुछ किया, मैंने तो नहीं डाला। मैं तो आखिर वक्त तक उस वीडियो में भी ये कह रहा हूँ कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, और यहाँ से हटो, क्योंकि ये हरासमेंट है। यहाँ पे एक बिजनेस होता है, उधर खवातीन आती हैं, आप यहाँ से हट के खड़े हो, 8-8 लोग खड़े हुए हो, ये बात ही सिर्फ। तो मीटर तो मैं अभी भी लूँगा। अगर कोई मेरे घर में आके गैस, बिजली, कोई भी, वो आके मेरी इजाज़त के बगैर को उतारेगा कोई चीज़ और लेके जाना चाहेगा उसको साथ, बाद में वो जो मर्जी टेम्पर करे उसको, तो मैं तो नहीं इसको लेके जाने दूंगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब मैं उनके पास गया, आप भी थे, तो हुआ ये कि जब उन्होंने कैलकुलेशन की, अब ये सबसे मज़ेदार बात है कि उन्होंने देखा कि एक जो डेड फेज़ है, वो तो उस बेचारे ने, वो चोर जो था उसने दबाया था, तो वो टूट छोड़ गया, कोई इसका एक फेज़ डेड हो गया, पता भी नहीं था किसी को। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि डेड फेज़ है और इसकी वजह से इम्पोर्ट नहीं हो रही, तो मुझे इसी बात पे हंसी आती है। भाई डेड फेज जो है, ग्रीन मीटर का डेड फेज है, आम मीटर का नहीं है। ग्रीन मीटर के डेड फेज का मतलब है कि आपका नुकसान कर रहा कि है, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। मतलब एक्सपोर्ट 33% नहीं हो रही मेरी। Yes. 3 फेज है ना, तो 33 मिला के मतलब 100 बनेगा, 33.3 कर लें आप। तो अगर मैं अपनी एक्सपोर्ट रोक के बैठा हूँ डेड फेज पे, तो मुझे क्या फ़ायदा है उसका? और जब उन्होंने कैलकुलेशन की, तो उन्होंने 7,14,000 रुपये का मुझे बिल डाला था डिटेक्शन के वक्त, सॉरी, जब ये इन्होंने FIR कटाई और बड़ी बेवकूफ़ी मारी, उन्होंने जाहिलाना हरकत की, जो भी इनके एहलकार थे। लेस्को का तो शुक्रिया कि चलो मेरे हक में फैसला दिया, लेकिन इनके एहलकार जो थे बड़े बेवकूफ़ लोग थे। तो जब पता ये चला कि मेरी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा थी कि 7,14,000 तो ज़ीरो हो गया, जो इनका ख्याल था कि इनको नुकसान हुआ, और उसके अलावा इनके ऊपर मेरे पैसे निकलते थे पैसे। तो आखिरकार उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि आप लीगल हमारे साथ ये कर लें, लीगल ये करेंगे, आप हमारे साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। एक्चुअली उसमें लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट जो आई है, हाँ फाइंडिंग हाँ, रिपोर्ट, अच्छा वो उसमें लिखा हुआ है, आखिरी लाइन सबसे मजेदार है। पहले तो ये लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा है, लेस्को ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कि जवाद अहमद को डीफेम करने के लिए ये सारा किया गया है। ये लेस्को की रिपोर्ट है। हाँ, लेस्को की रिपोर्ट पे लिखा हुआ है। मैं आपको बल्कि वो दूंगा, आप उसको बेशक दिखा भी दीजिएगा। अभी मेरे पास हैं सारी चीज़ें, फ़ोन में होती हैं। इन्होंने कहा कि डिफेम करने के लिए था, और दूसरा इन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे हम दोनों। भाई मुझे हंसी आई कि भाई आप तो कर चुके हैं, अब तो मेरी बारी है। तो असल में आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आप पे अब कार्रवाई ना करूँ। फिर मैंने ये कहा कि मैंने बड़ा दिल, मेरा मतलब रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेरा बड़ा दिल ही रहे लाइफ में। तो मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, आप हमारा अदारा हैं, लेस्को मेरे रियासत का अदारा है, मेरे मुल्क का अदारा है, मैं आपके खिलाफ कानूनी हरकत नहीं करता। अगर मैं चाहता तो इनके खिलाफ, मेरा ख्याल है, मेरा वकील कह रहा था 2 अरब रुपए का मैं कर सकता था अर्जाना और डिपार्टमेंट से लेना भी आसान होता है इनके पास तो खरबों रुपया है, लेकिन मैंने नहीं किया फिर। और अब ये है कि FIR भी इन्होंने खुद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं 4 में जो बताने लगा हूँ आपको। पहली बात, उन्होंने ये मुझसे एग्रीमेंट किया कि आपका कोई पैसा नहीं आपने देना, ज़ीरो कर दिया, और अलबत्ता मेरे पैसे नहीं दिए, चलें कोई बात नहीं। उसके बाद जो अगला बिल आया, पता कितना आया? 14,000 रुपया।
14,000। यार मैं उधर है ही नहीं, कंजम्पशन ही नहीं है ना, सोलर लगा हुआ इतना बड़ा 12 किलो वॉट का, वो क्या इंपोर्ट करूंगा मैं, वो छोटा सा बिजनेस है, वहाँ कोई फर्नेस थोड़ी लगी हुई है या कोई इंडस्ट्री थोड़ी लगी हुई है वहाँ पे। तो बेवकूफ़ी मारी उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये किया कि उन्होंने FIR वापस मंगवाई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप कहेंगे, मैं तो मेरी तरफ से तो FIR पुलिस ने महीने बाद ही ख़त्म कर दी। तो उन्होंने कहा यार ग्रीन मीटर पे केस नहीं होता, ये कौन सा केस है। तो उन्होंने तो ख़त्म कर दी हुई थी, खारिज कर दी हुई थी पुलिस ने। लेकिन मैंने कहा वो खारिज कर भी दिया ना, आप लेटर लिखें कि हम FIR वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने FIR वापस लेने का लेटर लिखा। फिर उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो मुझे दिया, अभी मेरा ख्याल है 15 दिन हुए हैं। और क्लियरेंस सर्टिफिकेट से पहले चेक मीटर लगाया। चेक मीटर लगा के ये देखा कि मेरी एक्चुअली कंजप्शन है कितनी। चेक मीटर होता है जो असल मीटर होता है, वो उसके साथ लगा देते हैं डिफेक्टिव मीटर के साथ, ताकि पता लगे कि इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस का पता चला तो वो हैरान हो गए। वो पता क्या था डिफरेंस, 1,500 एक्सपोर्ट थी और 150 इम्पोर्ट थी। जमीन आसमान का। तो बात ही ख़त्म हो गई। तो वो खैर जो भी है, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें एक, और ये मैं आपके थ्रू भी कहूँगा, कहता रहूँगा कि ये मीडिया जो है ना, ये इसको इस बारे में सपोर्ट करना चाहिए मुझे, कि लेस्को से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और वो ये कहें आगे। अब वो डर रहे हैं, पता नहीं वो किस बात पे डर रहे हैं। मुझे लगता है उनको शायद ये लगता है कि मैं साथ बैठा हूँगा तो पता नहीं मैं क्या कह दूँगा। भाई मेरा अदारा है ये, आप सिर्फ ये कह दें कि जो भी हुआ था गलत फहमी हुई थी और बात ख़त्म हो गई, और इसको आप न्यूज़ में चलाएं। ये ज्यादती है कि सिर्फ कागज़ दे के आप ख़त्म कर दें मामला। अच्छा, आपको ना मेरे साथ सलाम दुआ का फ़ायदा ये होगा कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, मैं मशवरा देता हूँ आपको और लेस्को को। जब इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड की जा सकती है। हाँ, ये भी अच्छा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करके तमाम चैनल्स को दे दी जाए। ये बहुत अच्छा है। उसमें ये अब हम ही खत्म हो गया कि उस वक्त जवाद अहमद गुस्से में कोई बात कर देंगे या लेस्को चीफ या उनका नुमाइंदा कोई ऐसी बात कर देगा तो वो खत्म हो जाएगा, मसला हल हो गया। आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ हमारे जो सीनियर साफ़ी हैं, साफ़ी तो सारे ही मुझे बड़ा प्यार करते हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, सबको पता है मैं मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की पार्टी बना रहा हूँ। तो मैं तो अपने तबके की पार्टी बना रहा हूँ, हम सारे वही हैं। तो कुछ लोगों को कहें कि यार आप एक छोटा सा कोई बना के ना कमेटी, तो लेस्को के CEO से कहें कि यार ये मामला है, क्योंकि ये ख़त्म जब तक नहीं होगा मैं तो लगा रहूँगा, फ़ायदा क्या। ज़ाहिर है। तो इसलिए अगर वो कह दें ना उनको कि यही वाला मशवरा उनको दे दें, अच्छा, कि भाई आप एक रिकॉर्ड करके अलामिया आ जाए, उनकी प्रेस रिलीज अगर आ जाए एक डिटेल, प्रेस रिलीज क्या चलेगी बिल्कुल मीडिया पे? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। जिस तरह जो है ना वो सारा वाकया चला है और वो सारा तूफान बदतमीजी जो है वो मेरे लिए मचा वो भी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक अलामिया भी आ जाए उनकी तरफ से, इसकी रिपोर्ट के साथ एक प्रेस रिलीज भी आ जाए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला भी खत्म हो जाता है। उसमें तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपके कमेंट आ जाएंगे। बात ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। ये बात हम करते हैं, बिल्कुल लेस्को चीफ से भी बात करते हैं। लेस्को हमारा इदारा है, चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये लेस्को वाला केस भी डिस्कस कर लिया और नाजरीन को बता दिया आज के लेस्को ने ही रिपोर्ट उनके हक में जारी कर दी है कि उनका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। वो चोरी 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 चोरी, ये उसी तरह की चोरी है जैसे इमरान खान को पूरा मुल्क चोर दिखाई देता है। और शायद इस मामले के पीछे भी जवाद अहमद को ये लगता है कि कोई था जिसने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा और ये सारा ड्रामा रचाया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पाक भारत कशीदगी के हवाले से भी बात की और किसान की भी बात की, मजदूर की भी बात की, और सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से जो है वो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने आज वाकया करबला भी हमारे साथ डिस्कस किया।